एग्जाम्पल के साथ जाऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ और तुम केवल डाल लो, 2-3 लाइन छोड़ दे करो और मतलब लिख लेना क्वेश्चन बाद में, ठीक है। हाँ तो देखो पहला एग्जाम्पल नंबर 4.1 मैं बोल रहा हूँ, देखें एग्जाम्पल नंबर 4.1 और ये क्या कह रहा है, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए, ठीक है। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए, जिसकी त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या दे रखी, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है r बराबर में 4.6.4 10 की, हाँ वो सही है, कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो मीटर में दे रखी है, मीटर में 6400 किलोमीटर, समझ में की बात, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको दी हुई है, ठीक है। आप क्या निकालना है, आपको निकालनी है धारिता, ठीक है। तो धारिता कैसे निकालेंगे, गोली चालक है तो पृथ्वी कैसी है, गोली चालक है, और गोली चालक की धारिता c बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, समझ में की बात। अच्छा एप्सिलॉन नॉट यहाँ आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है k, समझ में बात। तो यहाँ 1/k बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 1/k रख देंगे तो c बराबर में 1/k इनटू में r, मान रखो सब c बराबर, बेटा इसका मान कितना है 6.4 गुणा 10 की घात 6, इसका मान बताओ k का 9 गुणा 10 की घात 9, समझ में आई बात। एक जीरो यहाँ और बढ़ा दे, पॉइंट हटा दे, एक जीरो नीचे बढ़ा दे, जीरो कितनी आ गई यहाँ 10, ऊपर जाएंगे किसकी जाएंगी माइनस की, और 9 को भाग जा रहा है ना जा रहा, ठीक है, ना जा रहा है, यहाँ को ऊपर ले जाएंगे, तो यानी c बराबर में 64/9, 64/9 गुणा, यहाँ देखो भाई यहाँ ऊपर ले जाएंगे कितनी हो जाएगी 10 की घात माइनस में 4, ठीक है। फटाफट आप इसकी कैलकुलेशन कर दें और मात्रा लगा दे, फेरड क्या लगा दे, फेरड लगा दे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन होगी 9 7 63, ठीक है। तो c बराबर में 7 9 7 63 1 बचा 9 7.1 गुणा 10 की घात माइनस 4 फेरड, ठीक है, सुनो, ठीक है। या फिर इसको और भी आगे हल कर सकते हैं आप, एक जीरो यहाँ कम कर लो और पॉइंट इसका लो, हाँ तो c बराबर में 0.7 एक आगे तो चलेगा यहाँ, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस में 3 फेरड, कोई दिक्कत है क्या, या इसको लेंगे या नीचे लेंगे, एक जीरो 10 नीचे लेंगे, 10 को यहाँ भाग दिए तो एक पॉइंट कहाँ पे जाना है, अब ना तो 0.71 कर दो, फिर एक और लगा लीजिए क्योंकि आगे तो भाग जा रहा ना, 10 की घात 3 का है मिली ले ना ले, तो क्या आ जाएगा मिली फेरड हो जाएगा ना, तो देख लीजिए यहाँ आ जाएगा पूरा। अगर और कोई दिक्कत ना, देखो एक बार बताओ यहाँ पॉइंट है ना, बिल्कुल क्लियर कर लो तुम, 3 जीरो नीचे बढ़ा दो, ठीक है, 3 जीरो ऊपर जाएगी मिलेगी -6, तो मैं ऐसे ना लिख सकती है c बराबर थोड़ा सा अच्छा लगेगा 711 गुणा 10 की घात माइनस में 6, कोई दिक्कत है क्या, फेरड 10 की घात 6 ये कर सकते हैं, हां मिली भी लिख सकते हैं, माइक्रो मिली भी आ जाएगा, माइक्रो c बराबर में 711 माइक्रो फेरड। क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि मेरी फेरड में अच्छी लगती है, ज्यादा नंबर करके इसलिए माइक्रो फेरड में लेते हैं। फटाफट बता दो जल्दी, 2-3 लाइन छोड़ के, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा फटाफट, हाँ अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर अगला है एग्जाम्पल नंबर 4.2, देखो ये क्या कह रहा है, एक माइक्रोफेरड के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या इसे अनुमानित कर सकते हैं, तो देखो त्रिज्या निकालने पता चलेगा अनुमानित होगी, तो देखो धारिता की तरफ c बराबर में 1 फेरड, फेरड दे रखी माइक्रोफेरड,
देखो धारता होती है सी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालनी याद मान जाओ नीचे सी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में आर। सी को मान दे रखो है, सी को मान दे रखो है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 गुणा 10 9 गुणा 10 की घात तो बता दियो, ठीक है, बराबर में आर। आर बराबर में 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, ठीक है। ये तो भैया त्रिज्या, ये तो त्रिज्या उससे पृथ्वी से ज्यादा है नहीं, तो पृथ्वी को ही नहीं रख सकते अलमारी में, तो इसको रख सकते हैं क्या, तो अलमारी में नहीं रखा सकता। ये कितनी गुना होती है, 1400 गुना है, कितनी है 1400, पृथ्वी की त्रिज्या की 1400 गुना है। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, फटाफट जल्दी आप बाल कराएं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। आने के नीचे लाइन लिख लो। यह त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1400 गुना अधिक है, इसलिए इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता। अतः इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता। हाँ भैया, एग्जाम्पल नंबर 4.3 देखो, यदि किसी गोली चालक की वायु में धारता, वायु सी बराबर में 2 पिकोफैराड, रखिए 2 पिकोफैराड, और किसी माध्यम में धारता दे रखी है, माध्यम धारता कितनी मानी थी मैंने, सी बराबर में 12 पिकोफैराड। तो ये परावैद्यता ज्ञात करना, क्या करना है, परावैद्यता एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, एप्सिलॉन आर बराबर सी सी, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था। तो एप्सिलॉन आर निकाल देंगे 12 पिकोफैराड बटे में 2 पिकोफैराड, पिकोफैराड से कैंसिल, 2 का भाग में कितना जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर में 6 मात्रा की जमा। हाँ, तो देखो एक और देखो छोटा सा और एग्जाम्पल 4.4 क्या कह रहा है कि भैया 2 भिन्न त्रिज्या की गोली चालकों पर समान आवेश है, ठीक है, तो और पृष्ठों पर विभव का अनुपात दे रखा है। ऐसे कह रहा है 2 गोली चालक हैं, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, इसका विभव का अनुपात दे रखा है V1, इसका विभव मान लिया V1, इसका विभव मान लिया V2। विभवों का अनुपात दे रखा है V1 बटे में V2 बराबर दे रखा है 1/2 है, 1:2 है। V1 अनुपात V2 बराबर 1:2 ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, तो इन पर धारता अनुपात, इसका धारता, तो आप बताएं, देखो Q बराबर में क्या होता है, CV, क्या होता है, CV होता है, ठीक है। अच्छा, तो Q1 निकालेंगे, Q बराबर CV, तो जानेंगे Q1 बराबर में C, ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो, Q बराबर में C1 V1, कोई दिक्कत है क्या, ना है ना, ठीक है ना। तो यार ऐसे कर लो, इस समस्या में मुझे धारता अनुपात निकालो, देखो ऐसे करो, C बराबर में Q बटे में V, कोई दिक्कत है क्या। अब पहले के लिए क्या बनेगा भैया, पहले गोला के लिए आवेश Q है, तो यहाँ के लिए क्या बनेगा, धारता मान ली C बोले पहले की, तो बराबर में Q आवेश समान है, ठीक है। दूसरे की क्या बनेगा, C2 बराबर में Q अपॉन में V2, आवेश समान है, 1 में 2 भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक C1 बटे C2, ठीक है, ये कर दिया, आगे V2 का ले जाओ ऊपर, तो V2 बटे में और E का ले जाओ, V2 का ले जाओ 2, V1 का ले जाओ 1, 2:1,
चलो तो भाई अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम। तो देखो ये टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही अच्छा टॉपिक। यहाँ से इसकी कहानी चलने वाली बहुत ही अच्छी। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसको। और टॉपिक का नाम है संधारित्र। क्या है? संधारित्र, ठीक है, ठीक है। हम कैसे कहते हैं? कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। जो पंखे में कंडेंसर लगा होता है ना, ठीक है, फैन लगा होता है, उसी की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो कंडेंसर किसे कहेंगे, इसकी बात करने वाले हैं। कैपेसिटर किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखो कैपेसिटर, देखो जनरल यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसी युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है, ठीक है, आवेश को कलेक्ट करती है, समझिए बात, ठीक है। ऐसी युक्ति जो आवेश को स्टोर कर लेती है अपने अंदर, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र। समझने की बात। लेकिन ये थोड़ी सी परिभाषा सही नहीं लगती है। परिभाषा क्या है कि भाई आवेश को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चालक है, उसकी धारिता हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे बताओ? कैसे? कोई भी चालक है, उसकी धारिता दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। एक तो उसके आकार में वृद्धि करके, एक उसके विभव में कमी करके। दो बात हुई, ठीक है। या तो आकार में वृद्धि कर दे, नहीं आकार ऐसे कर दे, कैसे भी कैसे विभव में क्या कर दे? कमी कर दे। तो दोनों ही तरीका धारिता को बढ़ाने के हैं, ठीक है। तो ये जो संधारित्र है, ये ऐसी मतलब आकार में बढ़ाए किसी चीज को, वो तो सुविधाजनक नहीं है यार। हाँ, अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, सेल में भी संधारित्र लगा होता है, छोटा सा संधारित्र लगा, कैपेसिटर लगा होता है। और तुम आओ जैसे घड़ी कह लो, घड़ी में भी संधारित्र लगा होता है। अब तुम संधारित्र ही बड़ा करेंगे तो घड़ी भी इतनी बड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं? आजकल तो बहुत छोटी छोटी चीज आ रही है वैसे। तो ये तो जो तरीका है आकार में बढ़ाकर धारिता बढ़ाएं, ये तो कोई है नहीं सही, ठीक, व्यवहारिक तरीका नहीं है। ऐसा सब कोई कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अलग युक्ति है। ये ऐसी युक्ति है जो आकार में बिना वृद्धि किए हुए स्थिर आवेश पर, आवेश में परिवर्तन नहीं करती, स्थिर आवेश पर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है? धारिता को, मतलब स्टोर करने की क्षमता बढ़ा देती है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ा देती है। समझिए। अब एक बात सुनो भाई, ये पंखा है, ठीक है, पंखा है, पंखे में कंडेंसर क्यों लगाया? कैपेसिटर क्यों लगाया? भाई डायरेक्ट में या डाउन, ठीक है, और डायरेक्ट में हम लगा तार, तो ये पंखा चल सकेगा? ना चले, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। कौन सी धारा आ रही है? प्रत्यावर्ती। आधो चक्र इतने घूमेगा, आधो चक्र इतने घूमेगा। अब जितने में आधो चक्र इतने इधर घूमेगा, उतने में दूसरे चक्र से ले जाओ तो ना इतने घूमेगा। समझ में एक बात, केवल आवाज करता रहेगा, समझ में बात। लेकिन संधारित्र ऐसी युक्ति है, ये पहले तो लेगी धारा को, धारा लेगी मतलब आवेश लेगी, अपने अंदर स्टोर कर देगी। किसकी फॉर्म में? डीसी। किसकी फॉर्म में? डीसी की फॉर्म में। डायरेक्ट करंट की कंडेंसर ऐसा ही करता है, पहले तो धारा लेता है, आवेश लेता है। धारा का मतलब धारा कह नहीं सकते, आवेश लेता है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है डीसी की फॉर्म में, डायरेक्ट। फिर एक कंटिन्यूअस करंट देता है, कंटिन्यूअस आवेश देता है, किसको? युक्ति को, पंखे को। और डीसी की खासियत है, डीसी अपनी दिशा बदलेगा ना बदले तो पंखा ये की दिशा बदलेगा, लगातार वो काबिल तो नहीं, दिशा नहीं बदलेगी। समझ में बात? तो माने एसी नहीं, डीसी में स्टोर कर ली। अच्छा, तुम कहेंगे साहब सेल ते हमने चलाई तो मोटर में जब चलाना है करने तो छोटी सी मोटर आवे, वो बच्चा खेले होते तो काम चलाना सेल ते चलाने काम तो लगा नहीं है भैया, वो सेल की डीसी आ रही है। कौन सी आ रही है? डीसी। डीसी अपनी दिशा बदलेगा, डायरेक्ट करंट दिशा नहीं बदलती, डायरेक्ट करंट। अरे विद्युत धारा ऐसी होती है, विद्युत धारा ऐसा ग्राफ होता है, दिशा नहीं बदलती,
प्रत्यावर्ती धारा गुणांक ऐसा होता है, हर आवेश चक्र में अपनी दिशा बदलती है। आवर्तक धनात्मक चलेगी, जैसे आवर्तक धनात्मक नहीं ऋणात्मक आवर्तक, ठीक है। तो ये सिस्टम है कि जो कंडेंसर है वो स्टोर करता है चार्ज को, कैपेसिटर स्टोर करता है डीसी की फॉर्म में और फिर एक रेगुलर चार्ज प्रदान करता है। एक मिनट सुनो, हाँ जो बल्ब होता है, बल्ब वो दोनों से चलता है, एसी से भी चल जाता है और डीसी से भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन डीसी से भी वो जलता बुझता है, जलता बंद होता है और 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार मतलब फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, टोटल 100 चक्र होते हैं हाफ करके, ठीक है। लेकिन हमें वो जलता ही दिखाई देगा क्योंकि हमारे यहाँ में किसके लिए सेंसिटिव में येलो कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी जो मांसपेशियाँ होती है आँखों की, समझ लो, ठीक है। इसलिए देखा होगा आपने सिग्नल कभी सफ़ेद बनाए जाते हैं क्या, या तो ग्रीन या येलो, क्यों? क्योंकि ये जो कलर हैं ये हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। आपने देखी होगी वो फिल्म आई आमिर खान की फिल्म आई थी पीके, ठीक है। तो हमें येलो हेलमेट लगा बोले एक दूर से फोकस मारता है, कहता तो ये सिस्टम है कि ये जो हमारे आंखों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कौन सा, येलो कलर, ठीक है। इसलिए वो दिखाई देता है, ग्रीन है ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। अब एलईडी का सिस्टम कुछ अलग है, ठीक है। एलईडी कहानी आपको मैं बताऊंगा पार्ट नंबर जब 15 अब चालू चलेगा ना, उसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, ठीक है, वहाँ कहानी कुछ अलग है, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है बल्ब से। बल्ब में जो फिलामेंट का तंतु होता है, किसका तंतु होता है, मतलब फिलामेंट होता है टंगस्टन का तंतु होता है, लेकिन वहाँ एलईडी में अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, उसकी कहानी अलग है। तो लोगों के साथ एलईडी में तो सफ़ेद जल जाए दूध दिख जाए, वो अलग कहानी है। हमें तंतु नारे टंगस्टन का, उसमें क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन आता है, समझ नहीं बात। तो ये कलर ना हो तो वहाँ और कोई सा कलर हो तो फिर वो कैसे दिखाई देता, यदि येलो कलर नहीं होता तो जलता हुआ तो दिखाई देता, जलता तो दिखाई देता, लेकिन जैसे वो पहले उजाला कर रहा है इतना उजाला नहीं दिखाई देता, बहुत ही हाँ इतना ऐसे दिखाई देता कि जैसे येलो कलर का बल्ब जलता है बहुत ज़्यादा उजाला करता है तो बहुत दूर से चमकता है, ऐसे दिखाई देता। अगर थोड़ी सी दूरी बढ़ा दें तो आपको धुंधला दिखाई देगा कि जल रहा है या नहीं जल रहा है, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये संधारित्र ऐसी युक्ति है जो बिना आकार में परिवर्तन किए, किसी चालक के बिना आकार में परिवर्तन किए किसको बढ़ा देती है, धारिता को बढ़ा देती है। तो हेड लागू है संधारित्र। हाँ तो देखो, ऐसी युक्ति जो किसी चालक के तो लिखो, ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना स्थिर आवेश पर, ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना स्थिर आवेश पर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देती है। धारिता को बढ़ा देती है। धारिता को बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाती है। अथवा का एक प्रवास लिखो, ऐसी युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है। ऐसी युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है। ऐसी युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है। आवेश का संग्रहण करती है। संधारित्र कहलाती है। संधारित्र कहलाती है, ठीक है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है ना? संधारित्र का प्रतीक कैसे बनाएंगे इसका? भाई परिपथ में जोड़ेंगे ना तो प्रतीक चाहिए ना,
संधारित्र का प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक कैसे बनाएंगे वो सुनो भाई, प्रतीक कैसे बनाएंगे, प्रतीक बना देखने ना, तो देखो प्रतीक मैंने की कि देखो संधारित्र में बताओ दो प्लेटें होती है, कितनी प्लेट होती है, दो, एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित, पहली धनावेशित होती है, दूसरी क्या होती है ऋणावेशित। तो देखो दो प्लेट बनाई है, एक और छोड़ दो, कहीं परिपथ में लगाए तो छोड़ लगाओगे ना, तो ऐसे बनाओगे तो संधारित्र लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो दो प्लेट बना देंगे छोटी छोटी, ये दो प्लेट होंगी समान आकार और आकृति, ठीक है। एक धनात्मक होती है और एक क्या होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ये प्रतीक किसका होता है, संधारित्र, क्या किसका होता है, संधारित्र का होता है। और ये हो गई संधारित्र, क्या हो गया संधारित्र, ठीक है। ये प्लेट कैसे होगी धनावेशित, ये कैसे होगी ऋणावेशित, समझ में की बात, ठीक है। ये तो है संधारित्र। अगर परिवर्ती संधारित्र बनाना है, कैसे बनाना है परिवर्ती, तो परिवर्ती कैसे बनाएंगे, मतलब बदलने वाला, आवेश बदलता रहे उसमें, ठीक है। तो परिवर्ती संधारित्र बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे केवल ऐसे कर देंगे वेरिएबल, तो ये आ गया परिवर्ती संधारित्र, कौन सा आ गया नीचे लिख लेना सीधे पे, हाँ परिवर्ती, ठीक है बनाओ, हाँ हेलो हाँ काय की पतली वाली ले ले, परिवर्ती संधारित्र डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, देख लिया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात के बारे में मैं सुना देता हूँ आपको। पहली बात देखो, सबसे पहले संधारित्र में होती है दो प्लेट, कितनी प्लेट होती है दो प्लेट, जैसे कि एक प्लेट और एक प्लेट, ठीक है। एक प्लेट को हम धनावेश दे देते हैं, बैटरी लगा दी पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपको नेगेटिव की बैटरी, ठीक है। या तो धनावेश दी में यहाँ धनावेश आ जाओ, यहाँ ऋणावेश आ जाओ, अपने आप प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो, और प्रेरण के कारण इसमें बराबर कितने माइनस क्यू आवेश, कुल आवेश कितना है वो, कुल आवेश कितना हो, कुल आवेश क्यू माइनस क्यू प्लस में क्यू माइनस के बराबर कितना हो, समझ में आया, ठीक है। तो अब आप पहले इसकी हेड डालो, संधारित्र का सिद्धांत हेड डालो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको डायग्राम बना देता हूँ, उसका 2 मिनट लगेंगे। संधारित्र का सिद्धांत, तो देखो संधारित्र सिद्धांत, एक प्लेट ये, एक प्लेट इसको मैंने आवेश दिया प्लस की, ठीक है, प्लस की आवेश उत्पन्न हो गया, प्लस में सिग्मा धनावेश आ गया, ठीक है। दूसरी प्लेट है, इसका नाम देता हूं एन, इस प्लेट का नाम देता हूं एन, पास में एक निरावेशित प्लेट और रखी हुई है, ये तो आवेश की थी, एक पास में निरावेशित प्लेट, प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण अंदर तो आ जाएगा ऋणावेश, क्या आ जाएगा ऋणावेश, बाहर उत्पन्न हो जाएगा धनावेश, क्या हो जाएगा, इस धनावेश को मैं कर देता हूं बाहर के बिंदु को जोड़ देता हूं मैं ग्राउंड से, ग्राउंड भू संपर्क, तो इतने चलो बात करेंगे।
ये बनाओ आप, पहले आप ये बनाओ। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, देखते हैं सिद्धांत क्या है। देखो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेट। तो दो प्लेटें ली, एक एम है एक एन है, ठीक है। प्लेट एम को मैंने दिया प्लस क्यू आवेश, कितना दिया? प्लस क्यू आवेश। तो इसकी चालक प्लेट है, कैसी प्लेट है? चालक। तो जैसे ही मैंने प्लेट को दिया इसको प्लस क्यू आवेश, तो इस चालक प्लेट के पृष्ठ पे क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही किसी दूसरी प्लेट ए को इसके पास लाते हैं, ठीक है, पास ला के रख देते हैं, तो प्रेरण विधि के कारण आवेश उत्पन्न करने के लिए प्रेरण विधि के कारण प्लेट ए के आंतरिक सतह पर उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश, ठीक है। और बाह्य सतह पर उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? अगर प्लस क्यू आवेश दिया है इसको, तो प्रेरण के कारण प्लेट ए की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, मतलब बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ ले, ठीक है, प्रेरण। अब करते क्या है, ये जो माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है, ये कब उत्पन्न हुआ होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। समझ में आई बात? भाई एक बात बताओ, माइनस कब आवे? माइनस जब आवे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो ही माइनस आया होगा, ठीक है। तो इसलिए इस माइनस मैं एक बात बता रहा हूँ, वो छोड़ो तुम, मैं अपना बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसकी चालक प्लेट को इधर आ गए इलेक्ट्रॉन धनावेश इधर आ गए, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये धनावेश आता कब है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होती है? वृद्धि होती है, तभी तो आता है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर जब यहाँ धनावेश आ गया, तो मतलब यहाँ धनावेश आ गया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, मतलब आवेश की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो इस वृद्धि ने क्या किया? ये धनावेश इसके विभव में क्या करेगा? कमी करेगा। क्या करेगा? कमी। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि ये धनावेश किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इस धनावेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये आंतरिक ऋणावेश है, ये तो इसके विभव में क्या करेगा? कमी करेगा। क्या करेगा? कमी करेगा। जबकि ये जो बाहर का धनावेश है, ये इसके विभव में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब परिणामी तौर पे वृद्धि होगी या कमी होगी? तो तुम बताओ, वृद्धि होगी या कमी होगी? परिणामी तौर पे सर वो एक कमी प्लस, क्योंकि नहीं, क्योंकि इन दोनों आवेशों में ये तो ये क्या कर रहा है? कमी। ये क्या कर रहा है? वृद्धि। ऋणावेश कमी कर रहा है, धनावेश नहीं। अभी इसी कंडीशन में देखो, भूषण की बात है भाई, नजदीक कौन सा है? ऋणावेश है। कौन सा है? ऋणावेश। तो ऋणावेश ज्यादा कमी करेगा, जब धनावेश दूरी पे पीछे, तो धनावेश कम वृद्धि करेगा, तो परिणामी क्या होगी? कमी। समझे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्लेट एन को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्लेट एन की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाह्य सतह पर प्रेरण के कारण प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक सतह का आवेश ऋणावेश प्लेट ए के विभव में प्लेट एन के विभव में कमी करता है, जबकि बाह्य आवेश प्लेट एन के विभव में क्या करता है? वृद्धि। लेकिन ऋणावेश नजदीक है प्लेट एन के, इसलिए परिणामी विभव में क्या होगी? कमी होगी। इसलिए जब हाँ अल्प होगी, अल्प कमी होगी। जब अल्प कमी होगी, कुछ धारता बढ़ जाएगी, अल्प धारता बढ़ जाएगी, ठीक है।
लेकिन यदि इसको भूसंपर्कित कर दिया जाए तो संपूर्ण धनावेश इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे पृथ्वी से, धनावेश जगह से निरस्त। अब धनावेश तो पृथ्वी ने खत्म कर दिया, अब क्या बचेगा, ऋणावेश। अब टोटल ऋणावेश ही ऋणावेश बचा, अब तो ज्यादा हो गया ऋणावेश, दोनों ओर ऋणावेश हो गया। अब वृद्धि थोड़ी हुई, अब तो टोटल क्या होगी, कमी ही होगी। तो विभव का मान और घट जाएगा, तो विभव का मान बढ़ जाएगा, धारता का मान बढ़ जाएगा। समझ में आप, ठीक। इस प्रकार से विभव में कमी होना, ठीक है, ये कहलाता है संधारित्र का आवेशन। क्या कहलाता है, संधारित्र का आवेशन। विभव में कमी होना, धारता में वृद्धि होना। तो आप चार्ज करते हैं ना संधारित्र को, ठीक है, चार्ज कर लिया, फिर डिस्चार्ज कर देंगे, स्पार्किंग हो ना हुए, फिर डिस्चार्ज हो जाए। तो क्योंकि मतलब देखते हैं सही है खराब है, चार्ज किया आपने, अगर स्पार्किंग है रही है तो सही है, ना है रही तो मतलब स्टोर कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो आपने चार्ज किया मतलब उसकी विभव में कमी करते हैं और धारता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे वो चार्ज को, आवेश को क्या कर लेता है, सतह पर स्टोर कर लेता है, प्लेटों की सतह पर। होता कुछ नहीं इसमें केवल कुछ नहीं होता है। आपको देखा होगा सेल में क्या होता है, एक सिल्वर फॉइल होती है, ठीक है, सिल्वर फॉइल लपेट देते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में बना सकते हैं। सिल्वर फॉइल लिया, दो आग पे लगा उधर उधर, ठीक है, उनमें आप तार हम लोग बीच में सिल्वर फॉइल, दोनों सिल्वर फॉइल होगी तो कुछ अलग पदार्थ कर दो, ठीक है, एक प्लेट एक फॉइल बन जाएगी, एक प्लेट एक फॉइल बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे तुम दोनों तार लगाएंगे ना, आप इसमें लगा के हटा के भी दोनों तार देख लीजिए स्पार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि सिल्वर फॉइल सतह में क्या आ गया, आवेश, ठीक है। तो इसको बनाने में कुछ नहीं होता है, सिल्वर फॉइल निकलती है, सिल्वर फॉइल जाने पन्नी आवे सिल्वर की, जो रोटी वगैरह रखेंगे तो वो निकलती है, ठीक है। उसके मध्य में कुछ अलग भरा होता है, ठीक है। तो सिल्वर फॉइल कई आवेश किया जाता है, उन प्लेटों का कार्य करती है, उसके आवेश संग्रहित हो जाता है, समझ में, ठीक है। तो ये बना लिए सिद्धांत दिखाओ। चित्रानुसार एक धनावेश प्लेट एम है, चित्रानुसार एक धनावेश चालक, धनावेशित चालक प्लेट एम है। चित्रानुसार एक धनावेशित चालक प्लेट एम है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। धनावेशित चालक प्लेट एम है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। जब इस चालक प्लेट के पास किसी अन्य चालक प्लेट एन को रखते हैं, मतलब समान आकार की, जब इस चालक प्लेट के पास किसी अन्य चालक प्लेट एन को रखते हैं, पोस्टर में समान आकार की, समान आकार की, तो चालक प्लेट एन की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश, तो चालक प्लेट एन की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण, चालक प्लेट एन की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। प्लेट एन का ऋणावेश प्लेट एम के विभव में कमी करता है। प्लेट एन का ऋणावेश, प्लेट एन का ऋणावेश प्लेट एम के विभव में कमी करता है, जबकि प्लेट एन के विभव में कमी करता है, जबकि
प्लेट एन का धनावेश प्लेट एन के विभव में वृद्धि करता है। प्लेट एन के विभव में वृद्धि करता है, लेकिन ऋणावेश अधिक नजदीक होता, ऋणावेश प्लेट एन के अधिक नजदीक है, लेकिन ऋणावेश प्लेट एन के अधिक नजदीक है। अतः प्लेट एन परिणामी रूप से परिणामी रूप से प्लेट एम के विभव में अल्प कमी हो जाती है। परिणामी रूप से प्लेट एम के विभव में अल्प कमी हो जाती है। अल्प कमी हो जाती है, जिससे धारता का मान अल्प बढ़ जाता है, जिससे धारता का मान अल्प बढ़ जाता है। धारता का मान अल्प बढ़ जाता है। धारता का मान अल्प बढ़ जाता है। यदि प्लेट एन के बाह्य भाग को भूसंपर्कित कर दिया जाए, यदि प्लेट एन के बाह्य भाग को भूसंपर्कित कर दिया जाए, भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो प्लेट एन का धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरस्त हो जाता है। तो प्लेट एन का धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरस्त हो जाता है। लेकिन ऋणावेश आकर्षण बल द्वारा परिबद्ध रहता है। लेकिन ऋणावेश आकर्षण बल द्वारा परिबद्ध रहता है, परिबद्ध रहता है। परिबद्ध रहता है, जो प्लेट ए के विभव में बहुत कमी कर देता है। प्लेट ए के विभव में बहुत कमी कर देता है, या बहुत कम कर देता है। प्लेट ए के विभव को बहुत कम कर देता है। हाँ, पंखा में भूसंपर्क के 3 तार होते हैं, 3 तार लगाते हैं इसमें, ठीक है। पंखे में जोड़ देने इसको, तो इसके तो 2 तार होते हैं, लेकिन पंखा में लग रहे अर्थ फेस एक में एक तीसरा मीटर और है। तो भूसंपर्क में 2 तार देख लेना कभी, एक में 2 तार जोड़ेंगे, एक में जैसे कि ये संधारित्र है, इसके 2 तार निकले हुए हैं, पंखा से 3 तार निकले हुए, ठीक है। 2 तार एक तार निकलेंगे, एक में एक तीसरा जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, वो भूसंपर्क के लिए, किसके लिए? नहीं, वो कहीं ना कहीं भूसंपर्क हो रहा है ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ से तो अर्थ ले रखा होगा ना, बिजली घर से। हाँ, आज का तो माहिती दें, घर तो लगावे, आज आते हैं, घर तो लगाते हैं, आज समय आ गया ना, वो सिस्टम है, ठीक है। इसलिए एक तार एक्स्ट्रा इसीलिए आता है। अगर तुम बाहर मत लगाओ, चल जाएगा, गारंटी नहीं चलेगा। समझ में नहीं बात? ठीक है।
जिससे धारता बहुत अधिक बढ़ जाती है, आगे देखिए, जिससे धारता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे धारता बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक, जिससे धारता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, यही संधारित्र का सिद्धांत होता है, यही संधारित्र का सिद्धांत होता है, यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। जब संधारित्र, नीचे लिखना अगली लाइन, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो उसका विभव बाह्य स्रोत के विभव के बराबर हो जाता है, तो उसका विभव बाह्य स्रोत के विभव के बराबर हो जाता है, तो उसका विभव बाह्य स्रोत के विभव के बराबर हो जाता है, तो उसका विभव बाह्य स्रोत के विभव के बराबर हो जाता है। तो ये बात हुई संधारित्र की। कोई भी संधारित्र है, इसको आवेश ग्रहण करता रहे, ठीक है। आवेश ग्रहण क्यों कर रहा है? आवेश ग्रहण विभवांतर का, किसी का विभवांतर, इस प्लेट का विभव कुछ और है, इसका और है। जब दोनों प्लेट समान विभव पे हो जाएंगी तो जितना आवेश यहाँ जाएगा उतना ही आवेश यहाँ जाएगा, उसके बाद आवेश ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो इसका विभव कंप्लीट हो गया कुल। तो कब होगा? जब आपने जो स्रोत लगा रखा 5 वोल्ट का लगा रखा है, उसका विभव कितने वोल्ट पे है? 5 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो संधारित्र में देखता हूँ, संधारित्र में दिखा देना, सेल्फ 220 वोल्ट दिखाता है, कितना था? 220 वोल्ट, 2 माइक्रो फैराड कैसे दिखाता है, ठीक है। ये उसकी धारता है, ये उसकी वोल्टेज है, ठीक है। एम्पियर में दिखाता है कितने एम्पियर ले रहा है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना भी ले रहा है। जो मोटर आती है 3 HP, 4 HP, 5 HP, उन्हें तो 4 संधारित्र लगाओ, 3 लगाओ, आप देख लेना करो, ठीक है। जैसे चक्की हो कि आप चलाने की जो मोटर वगैरह आती है, हाँ 2 संधारित्र, ठीक है। 3 यूज करते हैं, छोटी मोटर में हम एक यूज कर ले। तो आप वहाँ देखेंगे माइक्रो फैराड में आते हैं, कितना आते हैं? माइक्रो फैराड लिखा होता है, कितने माइक्रो फैराड का, वो कभी फैराड नहीं होता, क्योंकि फैराड की तो बहुत बड़ी धारता है यार, हाँ, एक फैराड हमारी में आवा, ठीक है, पृथ्वी से बड़ा है, समझ नहीं बात, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में 5 मिनट